हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शबीहा नाज। तो जैसे कि मैंने आपको एक लास्ट वीडियो पे बताया था कि हाउ टू कंप्लीट योर बोथ मॉड्यूल इन 3 मंथ्स, तो मैंने वो स्ट्रैटेजी और वो रूटीन तो आपको बताए कि 3 मंथ्स में हर एक मंथ में 3 सब्जेक्ट्स लेके चलने हैं। 3 आवर्स का सेट लगाना है, 9 आवर्स पढ़ना है और फर्स्ट मार्च मंथ में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लेके करने हैं, तब जाके आपके सारे सिलेबस कंप्लीट होंगे। लेकिन मैंने तो वो सारा रूटीन और स्ट्रैटेजीज आप लोगों को बता दिया, लेकिन आप लोगों के मन में ये डाउट, ये क्वेश्चंस तो हर वक्त चलते होंगे कि हर एक सब्जेक्ट्स को हम कैसे कंप्लीट करें। एक मंथ में 3 सब्जेक्ट्स को हम एक मंथ में कैसे कंप्लीट करें। तो आज वही वीडियो लेके मैं आई हूँ। सो हियर आई एम गाइज टू एक्सप्लेन यू हाउ टू कंप्लीट योर ईच एंड एवरी चैप्टर एंड 3 सब्जेक्ट्स इन 1 मंथ। तो हर एक सब वीडियोस में मैं एक एक सब्जेक्ट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे कौन से सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स के कौन से चैप्टर्स है, कितने पार्ट में डिवाइड है चैप्टर्स, उसको कैसे कंप्लीट करना है, पहले कौन चैप्टर्स पढ़ना है फिर बाद में कौन चैप्टर्स पढ़ना है, किस तरह फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आपको चलना ताकि आपका जून तक आपका मिशन कंप्लीट हो सके। तो वही सब बताने में आई हूँ। लेकिन टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट सीएमए का ये मॉड्यूल तो आप सभी के पास होगा, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसको आप लोग खोल लीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट कंटेंट पे चलिए, मैं आपको वहां से कुछ एक्सप्लेन करती हूँ कि देखिए ये जो सीएमए है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड द सेकेंड पार्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इट्स वैल्यूएशन। ओके, तो ये 2 जो पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, दे आर ऑल्सो सब डिवाइडेड विथ मार्क्स ऑल्सो। जो फर्स्ट पार्ट है वो 60 मार्क्स का है एंड द सेकेंड पार्ट इज 40 मार्क्स का। तो जो फर्स्ट पार्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, उसमें टोटल 12 चैप्टर्स हैं एंड जो सेकंड पार्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन का, उसमें टोटल 10 चैप्टर्स है। टोटल मिला के 22 चैप्टर्स है आपके सीएमए में। तो मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूंगी कि सबसे पहले आप लोग पार्ट बी को ही करें, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन है, उसमें जो 10 चैप्टर्स है उसको करें। मैं आपको ये बोलूंगी कि बिकॉज इट इज लेस इजियर टू कंपेयर टू पार्ट ए, बिकॉज इसमें कम चैप्टर्स है और इसमें बहुत सारे इजी चैप्टर्स है। तो आपके 10 से 12 दिन के अंदर पार्ट बी आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन आफ्टर 15 से 17 दिन के अंदर ही आपको पार्ट ए भी कंप्लीट हो जाएगा। सीएमए बहुत इजी से आपको पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एक चैप्टर्स का नाम मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पार्ट बी में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। चैप्टर 13 जो फर्स्ट चैप्टर है पार्ट बी का, एन ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट, जो इंट्रोडक्शन ही होगा सिर्फ। देन कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013। देन बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। Then after ratio analysis, then management reporting. After that decision making tools, then valuation principles and framework. Then valuations of shares, business, intangible assets. After that accounting for share based payment and the last methods of valuation, net assets valuation. ये पार्ट बी के टोटल 10 चैप्टर्स है जिसको आपको सारा कंप्लीट करना है 10 से 12 दिन के अंदर। यूट्यूब में से बहुत सारे आपको चैनल्स मिल जाएंगे जिन लोग ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट करवाते हैं। आप जाके उसका मैराथन उनका लेक्चर्स दे सकते हैं और उसके बाद आपको अपना मॉड्यूल का एक एक चीज आपको सॉल्व करना है। 10-12 दिन के अंदर ये चैप्टर्स आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आप चल आइए पार्ट ए में। पार्ट ए में टोटल 12 चैप्टर्स है। Chapter 1 Introduction to Finance Accounting, then Introduction to Corporate Accounting, then Accounting for Share Capital, then Accounting for Debentures, then related aspects of company account, financial statement interpretation, then consolidations of accounts as per Companies Act 2013. After that corporate financial reporting, then cash flow statement. After that accounting standards, then national and international accounting authorities, and the last chapter of Part A, adoptions of convergence and interpretations of international financial reporting standards, that's called IFRS, and accounting standards in India. तो ये सारे चैप्टर्स थे आपके पार्ट ए के और मैंने पार्ट बी के चैप्टर्स आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दी हूँ। तो मैं आपको यही प्रिफर करूंगी कि आप लोग सीएमए को सबसे पहले आप लोग पार्ट बी को सॉल्व करें, जो
40 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग पार्ट ए के 60 मार्क्स को सॉल्व करें। 40 मार्क्स कैरी कर रहे हैं सिर्फ 10 चैप्टर्स, उसके बाद 12 चैप्टर्स में 60 मार्क्स है। तो हम आपको ये बोलेंगे कि आप पहले पार्ट बी करें। अब आपकी मर्जी, एज योर विश कि आप पहले क्या करते हैं, पार्ट ए या पार्ट बी, बट मैं आपको यही प्रीफर करूंगी कि पहले पार्ट बी करें। और आप लोग जानते हैं कि CMA का पेपर MCQ बेस्ड होता है, सो उस हिसाब से अपना पढ़ाई करिए, अपना तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट। आफ्टर दैट मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट्स की सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको नेक्स्ट वीडियोस में प्रोवाइड करूंगी कि उस सब्जेक्ट्स को कैसे कंप्लीट करना, उसमें कितने चैप्टर्स है, वो कैसे मार्क्स में डिवाइड है, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक शेयर से कितने के बेनिफिट्स होगी, उससे आपका कुछ लॉस नहीं होगा, आपका एजुकेशन बढ़ेगा ही। विद्या बांटने से बढ़ती है। और एक लाइन को अपने लाइफ में सेट कर ले कि शेयरिंग इज केयरिंग। इस बात को याद रखिए, इससे आपका कुछ लॉस नहीं होगा, उल्टा आपको ऊपर वाले और भी फायदे ही फायदे देंगे। सो अब बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Stay tuned with us, stay happy and carry on your revision. Bye bye.